नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी कल से खास सुर्खियों में बने हुए हैं। अपनी रैली के दौरान यूपी बिहार के भैया वाले बयान को लेकर लगातार वो विपक्षियों के निशाने पर बने हुए हैं। आज चन्नी ने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बाहर से आने वाले सभी प्रवासी पंजाब के विकास में अपना खून पसीना लगाते हैं और मेरा उन सभी प्रवासियों से गहरा रिश्ता है। आपको बता दें कि कल की रैली के दौरान चन्नी ने प्रियंका गांधी को पंजाब की बहू बताया था और साथ ही कहा था कि यूपी बिहार से आने वाले भैया को पंजाब में न आने दीजिए। चन्नी की बात पर वहां मौजूद प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी, जिस पर विपक्ष लगातार उन पर टिप्पणियां कर रहा था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार के काम गिनाए। साथ ही सीएम योगी ने कुंवारे युवाओं के लिए घोषणाएं भी की। सीएम योगी ने कहा कि यहां बहुत से नौजवान बिना शादी के रह जाते हैं, पानी नहीं है तो कोई कन्या नहीं देता है, ऐसे में युवाओं की कैसे शादी हो। लेकिन अब किसी को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। इलाके में पानी की समस्या पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या की वजह से कई युवक शादी के बिना रह जाते थे, क्योंकि कोई अपनी कन्या की शादी बुंदेलखंड में नहीं करना चाहता था। लेकिन अब किसी भी नौजवान को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। हर घर नल की योजना से पानी की समस्या का हल कर दिया गया है। सीएम योगी ने सपा, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में क्या बसपा, सपा, कांग्रेस के नेता आपका हाल लेने आए थे? दिल्ली के भाई बहन की जोड़ी आई थी क्या? उन्होंने कहा कि जब ये लोग संकट की घड़ी में आपका हालचाल नहीं ले सकते तो क्या इन्हें समर्थन मिलना चाहिए? सीएम योगी ने कहा कि वो कोरोना की दोनों लहरों में बुंदेलखंड के सभी इलाकों में गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में जिन हाई प्रोफाइल सीटों पर मुकाबला होना है, उनमें से एक मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट भी शुमार है। यहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके सामने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। भाजपा उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के समर्थन में प्रचार करने करहल पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि करहल में कमल खिला तो पूरी यूपी में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। करहल में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं करहल वालों से मन से पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीट से भाजपा की सरकार बने। इसके लिए 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। आप करहल में कमल खिला दीजिए तो पूरे यूपी से सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि एसपी सिंह बघेल भाजपा के नेता हैं। कुछ दिन पहले इन पर हमला किया गया था। समाजवादी पार्टी वाले क्या समझते हैं कि ऐसा हमला करने से भाजपा के नेता डर जाएंगे क्या? भाजपा के नेता और मजबूती के साथ प्रचार भी करेंगे और जीत कर भी आएंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव सभा कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देश में आज हर तरफ बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, योगी सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में सपा की सरकार बनी तो युवाओं को नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश को किसान, नौजवान और व्यापारी ही चला सकते हैं, लेकिन इनको ही लूटा जा रहा है, इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। कहा कि जब ये मजबूत नहीं रहेंगे तो देश कैसे चलेगा? समाजवादी सरकार ही इनको मजबूत कर सकती है। मुलायम सिंह यादव काफी दिन बाद चुनाव के प्रचार प्रसार में उतर रहे हैं। वो काफी उम्रदराज हो चुके हैं और बुढ़ापे की वजह से उनकी आवाज में पहले जैसी बात नहीं रही। अब वो लड़खड़ाती आवाज में बोल पाते हैं। शारीरिक कमजोरी और खराब स्वास्थ्य की वजह से प्रचार के कार्य में उनको काफी देर तक बोलने में भी असुविधा महसूस होती है। चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब के पठानकोट पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने बड़े मियां तो बड़े मियां और छोटे मियां कहकर उन्हें निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं और छोटे मियां खुद आतंकवादियों के घर में जाकर रहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने देखा कि पीएम मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाबियत की बात करते हैं तो मुझे थोड़ी बहुत हंसी आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लोग पंजाबियत को कैसे समझेंगे? पंजाबियत को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। पठानकोट की रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि आज जो नेता आपके सामने आकर पंजाबियत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनमें से एक अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के सामने झुक चुके हैं और दूसरे अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए किसी के भी सामने झुक जाएंगे। यही सच्चाई है।
प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में पूरी तरह से अमीरों के लिए राजनीति चलाई जा रही है। नोटबंदी आई, जीएसटी थोपा गया, कोरोना और लॉकडाउन आया, लेकिन आपके लिए कोई भी राहत नहीं मिली। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।